नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल की 5500 पन्नों की शिकायत, लपेटे में कई अन्य नेता और पदाधिकारी। दरअसल आपको बता दूं, ईडी ने शनिवार को रांची स्थित एक विशेष PMLA अदालत में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज कराई। ईडी ने हेमंत सोरेन के 4 अन्य कर्मियों को भी आरोपी बनाया है। जिन अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी उनमें भूमि घोटाला मामले से संबंधित PMLA के तहत बारगेन सर्कल कार्यालय के तत्कालीन राजस्व अधिकारी भानु प्रताप, सोरेन के दोस्त विनोद सिंह और अन्य शामिल हैं। इस मामले में सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दूं, समाचार एजेंसी ANI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईडी के अधिकारी शनिवार को दस्तावेजों से भरे ट्रंक और लगभग 5500 पन्नों की अभियोजन शिकायत के साथ रांची की विशेष PMLA अदालत पहुंचे। पूर्व में ईडी ने दावा किया था कि उसने हेमंत सोरेन के कब्जे से 36 लाख रुपए से अधिक का कैश बरामद किया है। ईडी का दावा है कि उसने धोखाधड़ी तरीके से कथित तौर पर जमीन हथियाने की जांच से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। तो वहीं आपको बता दूं कि बीते 21 मार्च को PMLA कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 29 फरवरी को हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ED का कहना है कि 8.5 एकड़ जमीन के टुकड़े आपराधिक आय का हिस्सा थे जिसे पूर्व CM ने कथित तौर पर हासिल किए थे। BCCL अफसरों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा यह बड़ी सुविधा। 8 साल का इंतजार हुआ खत्म। दरअसल आपको बता दूं, BCCL के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। करीब 8 साल के बाद उनके आवास भत्ते को फिर से शुरू करने को कोयला कंपनी की निर्देशक मंडल से सहमति मिल गई है। BCCL में 1910 अधिकारी को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दूं, 14 मार्च की तिथि से अधिकारी स्थापना विभाग की ओर से पत्र जारी कर अधिकारियों से कागजात की मांग की गई है। उन्हें 16% HR का लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि फंक्शन डायरेक्टर की बैठक में उन अधिकारियों को HRA की मंजूरी दे दी गई है जिनके घर का स्वामित्व स्वयं के नाम पर या पति या पत्नी और माता पिता के साथ संयुक्त रूप से हैं। तो संबंधित अधिकारी को कोल इंडिया HRA नियम 2010 के अनुसार आवेदन करना होगा। वेतन समझौता के तहत कर्मचारियों को भी 2% HRA मिलने का प्रावधान है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दूं कि अभी 32,153 कर्मचारी है जिसमें 2500 अधिक कर्मचारी का आवास भत्ता बंद है। 8,000 कर्मचारियों को 2% HR का लाभ मिल रहा है। झारखंड में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, इस दिन होगी बारिश, येलो अलर्ट जारी। दरअसल आपको बता दूं, उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। हालांकि कई राज्यों में तूफान और बारिश का दौर भी जारी है। ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची समेत कई शहरों में पारा दिनों दिन चढ़ता जा रहा है। आपको बता दूं, शुक्रवार को कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज की गई है। ऐसे में अब झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इससे 30 मार्च आने के आज से लेकर 31 मार्च को राज्य भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम विभाग की माने तो शनिवार आने के आज से मौसम बदलने का अनुमान है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। 30 मार्च आने के आज से लेकर 31 मार्च को राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी तथा मध्य भागों में यानी गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसभा में वज्रपात के साथ बूंदाबांदी का आसार है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गांडे सीट से चुनाव लड़ेगी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना के नाम की क्यों लग रही है अटकलें। दरअसल आपको बता दूं, बीते दिनों झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। सोरेन ने गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दूं, उनके इस्तीफे के बाद ऐसा माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की नई मुख्यमंत्री बनेगी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM ने सभी को चौंकाते हुए मुख्यमंत्री के लिए चंपई सोरेन के नाम का ऐलान कर दिया। अब कल्पना सोरेन का नाम एक बार फिर चर्चा में है। आपको बता दूं कि ऐसी अटकलें लग रही है कि कल्पना सोरेन झारखंड की गांडे सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी तक इस सीट से JMM ने प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं किया है। तो वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने गांडे सीट विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी का नाम का मुहर लगा दी है। इस सीट पर उपचुनाव के लिए BJP ने दिलीप कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वर्मा ने इस सीट से जीत का दावा किया है। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में तनाव, कांग्रेस के बाद अब इस पार्टी ने मैदान में उतारे उम्मीदवार। दरअसल आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला नहीं होने के बावजूद लोकसभा सीट पर गठबंधन दल की पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिया है। भाकपा माले ने झारखंड में कोडरमा लोकसभा सीट पर बगोदर के विधायक विनोद सिंह को उतारा है। आपको बता दूं, विनोद सिंह पहली बार पार्टी की टिकट से वर्ष 2005 में बगोदर से विधायक बने थे। इसके बाद वर्ष 2009 व 2019 में विधायक बने। इस पार्टी ने उन्हें कोडरमा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया है।
इधर सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं होने के बावजूद कांग्रेस ने भी झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत व हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बता दूं, भाकपा को महागठबंधन में जगह नहीं मिला है। यही वजह है कि पार्टी ने झारखंड के 8 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ये सीटें रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका व जमशेदपुर है। इनमें लोहरदगा, पलामू, चतरा व दुमका सीट के लिए प्रत्याशियों के चयन का कार्य पूरा हो गया है। अन्य सीटों के प्रत्याशियों का चयन चल रहा है। 1-2 दिनों के भीतर पार्टी अपने सभी सीटों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी। जमशेदपुर के प्रशांत सिन्हा के हजारीबाग में हत्या, नया प्रेमी मिलने पर पुराने बॉयफ्रेंड को मार डाला। दरअसल आपको बता दूं, जमशेदपुर के बिरसा नगर निवासी दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत सिन्हा की हजारीबाग में लव ट्रायंगल में हत्या कर दी गई है। प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने बॉयफ्रेंड प्रशांत सिन्हा की हत्या कर दी। दोनों ने साक्ष्य छुपाने के लिए शव को हजारीबाग के छड़वा डैम में फेंक दिया। 20 दिन के बाद शनिवार को प्रेमिका की निशानदेही के बाद सड़ी हुई हालात में हजारीबाग पुलिस ने शव को बरामद किया। शव की पहचान बिरसा नगर दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत सिन्हा के रूप में की गई है। इस घटना में पुलिस ने काजोल सिन्हा और उसके नए प्रेमी रौनक को गिरफ्तार कर लिया है। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में बंधक बनाकर रखे गए 15 मजदूरों को नाला पुलिस ने कराया मुक्त। दरअसल आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में बंधक बनाकर रखे गए जामताड़ा जिले के नाला थाना क्षेत्र के नाला, नीचेपाड़ा, केंदुआटांड़ आदि गांवों के 15 मजदूरों को नाला थाने की पुलिस ने रेस्क्यू कर सकुशल घर वापसी लाई है। आपको मालूम है कि जामताड़ा जिले के मिहिजाम निवासी मिलन बावरी नामक एक व्यक्ति ने उक्त 15 युवकों को चेन्नई में काम दिलाने के लिए ले गया था, लेकिन इन मजदूरों को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के संध्या एक्वा फार्म में बंधक बनाकर रखा गया और जबरन काम करवाया जा रहा था। यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी गई थी। आपको बता दूं, इस विषम परिस्थिति में मजदूरों ने किसी प्रकार अपने परिजनों से चोरी छिपे संपर्क कर आप बीती बताई थी तथा फौरन यहां से मुक्त कराने को कहा। परिजनों के द्वारा विगत 25 मार्च को नाला थाने में आवेदन दिया गया था। आपको बता दूं कि जामताड़ा जिले के नाला थाना प्रभारी सुदीप पांडे ने कांड संख्या 3424 दर्ज कर मामले को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न बिंदुओं पर जांच शुरू की। इसके पश्चात परिजनों ने स्थानीय विधायक सह झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को आप बीती बताई। विधानसभा अध्यक्ष ने युवकों को शीघ्र वापस लाने का आश्वासन दिया और सभी 15 मजदूरों को वापस भी ले आए। पलामू से 13 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, साइबर अपराधी पलामू को अपना अड्डा बनाने की फिराक में है। पहली बार ठगी का कॉल सेंटर यहां पकड़ा गया है। आपको बता दूं, रांची के साइबर क्रिमिनल ने सदर थाना क्षेत्र के चियांकी में इस कॉल सेंटर को खोल रखा था। आपको बता दूं, जहां से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ खेलने के अलावा ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को ठगी का जाल में फंसाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दूं कि 13 साइबर अपराधियों को राधिका निवास से गिरफ्तार किया गया है। मकान के पहले तल्ले को किराए पर अपराधियों ने 1 माह ले लिया था। आपको बता दूं कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों में झारखंड के साथ यूपी, बिहार का भी अपराधी हैं, जिसमें रांची के 3, हजारीबाग का 5, रामगढ़ का 1, चतरा का 1, पलामू का 1, बिहार का 1 और यूपी का 1 अपराधी शामिल है। एसपी रिश्मा रमेशन ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सारा खेल चल रहा था। आपको बता दूं कि शुक्रवार की शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि चियांकी स्थित राधिका निवास में अवैध ढंग से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के माध्यम से सट्टा जुआ का धंधा चल रहा है। छापेमारी के दौरान सट्टेबाजी में प्रयुक्त 9 कंप्यूटर, 5 लैपटॉप, 30 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इस संबंध में सदर थाना में आईटी एक्ट एवं 11 बंगाल गेमिंग एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 48 घंटे में डबल मर्डर का खुलासा। दरअसल आपको बता दूं, राजमोहन पोलू के व्यवहार से तंग होकर उसके पड़ोसियों ने ही उसे गोली मार दिया था। इस घटना में चश्मदीद होने के कारण पोलू को मारने वालों ने बिजली मिस्त्री राकेश दास का भी मर्डर कर दिया था। आपको बता दूं, पुलिस ने 48 घंटे में इस दोहरे हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए 3 हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हत्यारे में सेमराटांड़ निवासी रवि चंद्रवंशी उर्फ रवि राम 27 वर्ष, राहुल चंद्रवंशी 21 वर्ष और विशाल कुमार 20 वर्ष सेमराटांड़ के रहने वाले हैं। रवि और राहुल भाई हैं। हत्या के बाद से तीनों सलतुआ में छिपे हुए थे। 5000 से ज्यादा बिजली बिल हुआ तो कट जाएगा। कनेक्शन विभाग की ओर से चलाया जा रहा है स्पेशल अभियान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के लातेहार में बिजली बिल बकायेदारों को जागरूक करने के लिए विद्युत विभाग के कर्मियों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विभागीय कर्मियों द्वारा शहर से सटे कंच नगरी और आसपास के गांव टोलों में अभियान चलाया गया है। आपको बता दो, अभियान के दौरान अवैध बिजली जलाने वालों के साथ 5000 से अधिक बकाये रखने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आपको बता दूं, जो लोग इसकी उपेक्षा करेंगे उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। बताया कि इसके लिए वो लोग प्रखंड के सभी गाँव मोहल्लों में अभियान चला रहे हैं। आपको बता दूं, प्रत्येक उपभोक्ता के घर पहुंच उनसे संपर्क साधा जा रहा है। बिल भुगतान के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। आपको बता दूं, बिजली बिल बकाये भुगतान के साथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान
भुगतान की जानकारी देते हुए विद्युत कनेक्शन के साथ मीटर लगवा लेने की भी अपील की जा रही है। वहीं मार्च महीने में बकाया बिल भुगतान में तेजी देखी गई है। विभाग की इस पहल की कुछ लोग सराहना भी करते देख रहे हैं, जो सुना जा रहा है। वहीं आपको बता दूं, मार्च महीने में बकाया बिल भुगतान में तेजी दिख रही है। विभाग के इस पहल की कुछ लोग सराहना भी करते देखे और सुने जा रहे हैं। उनका कहना होता है कि विभाग दबाव के बीच बिल भुगतान हो रहा है।